हेलो स्टूडेंट, वेलकम। इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आप ट्वेल्थ पास हैं और वो भी आर्ट्स आर्ट्स स्ट्रीम से आपने ट्वेल्थ पास की है, उसके बाद में जो करियर ऑप्शन क्या है वो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ट्वेल्थ करके सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करना सही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं सबदा ऐसी अपॉर्चुनिटी बताऊंगा अगर आप ट्वेल्थ पास आर्ट स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, एसएससी, रेलवे, पुलिस, आर्मी, इसमें रेगुलर वैकेंसीज आती रहती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप आपके स्टेट में कोई वैकेंसीज आ रही है, लाइक आप कोई भी स्टेट में, उसमें भी आपकी कंटिन्यू वैकेंसीज आती रहती है, तो उसमें भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप टोटल एक साल तक कहीं भी कोचिंग में जाकर अपना, या ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन हर कोई कोचिंग करवाते हैं, तो उसमें बेसिक आपको कम फीस में भी आपको कोर्स मिल जाएगा। तो वो बेसिक आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तैयारी, तो डेफिनेटली आप इसको पा सकते हो। इसमें आपको सैलरी की बात करूं तो 25,000 से 60,000 के बीच आपकी सैलरी रह जाएगी। एंड गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है, प्रमोशन और आगे आपका ग्रोथ एंड कैरियर सेफ हमेशा के लिए रह जाएगा। नेक्स्ट, जो दूसरा ऑप्शन मैंने रखा है वो है ग्रेजुएशन। आप आर्ट्स स्टूडेंट है तो आप बीए हर कोई करता है, जिसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये 3 साल का कोर्स है। ये ग्रेजुएशन करने के बाद आप किसी में भी, लाइक आपका जो भी आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहे हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो भी वो आप कर सकते हैं। प्लस पॉइंट एक ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के साथ साथ, लाइक एसएससी, रेलवे, जो भी आप इसके साथ साथ आप बीए कर सकते हैं। ये दोनों कॉमन में चल जाएगी। आप बीए भी कर रहे हैं एंड आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे मैंने रखा है आपको, आपके लिए बीएड टीईटी या सीटीईटी। ये एक टीचिंग एग्जाम होता है, जिसमें आपका ये ड्यूरेशन कोर्स है 2 साल तक का। इसमें आपकी सैलरी 35 से 70 हज़ार के बीच रह जाती है। आप टीचर बन सकते हो। आपको पता है आजकल आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो या फिर ऑफलाइन कहीं भी आपके नियर बाई स्कूल में जाके, या फिर इसमें आप गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम देके एक गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हो। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन है। एंड फोर्थ ऑप्शन में आप यूपीएससी या पीसीएससी के आईएएस जैसे बड़े एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। बस इसके लिए आपको स्टार्टिंग में अब से तैयारी करनी रहेगी, और साथ साथ में इसमें इसके लिए आपको ग्रेजुएशन भी रिक्वायरमेंट है। नंबर 5 का कोर्स है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आज के जो डिजिटल ज़माने में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, तो इस कोर्स की है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर गए तो आप ऑनलाइन फ्रीलांसर जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, और कहीं पे भी अपना ये आप डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने कोर्स सीख लिया, ये बेसिक 3 से 6 महीने का कोर्स है, एंड जिसमें आप 15,000 बेसिक से स्टार्ट से लेकर 1 लाख तक आप अर्न कर सकते हैं पर मंथ। सो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। 6 नंबर पे अपन बढ़ते हैं, तो 6 नंबर पे आता है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग, इसमें आप फ्रीलांसर या एसईओ जैसे, इसमें बड़े बड़े ब्रांडेड मल्टीनेशनल कंपनी को एसईओ की या कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत होती है, या फिर कहीं कोई हो गए, लाइक किसी को वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो, किसी बिजनेसमैन को, तो इसका रिक्वायरमेंट होती रहती है। तो आप कंटेंट राइटिंग की एक कोर्स रहता है, तो ये डिपेंड करता है आपकी स्किल बेस पे। आप हर कोई आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। बेसिक 8,000 से लेकर आपका 60,000 एक्सेप्ट सैलरी मान सकते हो। सो नंबर 7 पे है यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब एज ए क्रिएटर वीडियो बनाना चाह रहे हो, आप किसी में भी, आप आजकल यूट्यूब पे बहुत कैरियर है, बहुत सारे आप इंडिया में आपने देखा होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर बिगिनर से लेकर यहाँ पे बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स बने हैं, तो वो जीरो लेवल से आपकी तरह, स्टूडेंट की तरह वो स्टार्ट किए हैं। सो वीडियो मेकिंग, एडिटिंग, आपकी बेसिक स्किल्स हैं, वो आप मोबाइल से सीख सकते हो, मोबाइल से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। सो जीरो अर्निंग से लेकर अनलिमिटेड अर्निंग है इसमें, और जब चाहे आप कर सकते हो। इसमें एक वीडियो या फिर आपने स्टार्टिंग में वीडियो बना दी, तो वो वीडियोस अगर कंटिन्यू चलते रहेंगे तो आपको पूरी लाइफ टाइम आपको कमा के देंगे। सो वीडियो यूट्यूब पर आप अगर करियर बनाना चाह रहे हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप पार्ट टाइम यूट्यूब के लिए देख सकते हो। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ या फिर आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर जॉब के साथ साथ इसे करना चाह रहे हो, तो इसे भी आप कर सकते हो। 8 नंबर पे है एलएलबी। अगर आप जानते हैं इंडिया में एडवोकेट या लीगल एडवाइज़र की बहुत ज़रूरत रहती है। आप छोटे से लेकर बड़े काम भी इससे कर सकते हैं, एंड अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। 3 से लेकर 5 ईयर का इसमें जो
रहता है, डिग्री कोर्स रहता है, और 25 से लेकर 1 लाख तक की इसमें आप पर मंथ अर्न कर सकते हैं। नंबर 9 पे BGMC, जो कि जर्नलिज्म या मीडिया के अंदर जाना चाह रहे हैं तो ये 3 ईयर का कोर्स है, ये भी आप कर सकते हैं। BBA या मैनेजमेंट MBA बेस पे रहता है, 3 ईयर का ये भी कोर्स है, तो इसे भी आप कर सकते हैं। फैशन डिजाइनर, अगर आप फैशन डिजाइनर बनना चाह रहे हो, डिजाइनिंग और एज ए फ्रीलांसर कर रहे हो इंडिया या ऑलमोस्ट आप वर्ल्ड में कहीं पे भी इस जॉब को आप कर सकते हो। 1 से लेकर 3 ईयर का कोर्स रहता है, जिसमें 15,000 से 1 लाख तक की इसमें भी अच्छी अर्निंग है। योगा एंड फिजिकली एजुकेशन, अगर आप ट्रेनर बनना चाहिए, सारे वो कोर्स बनना चाह रहे हैं, या फिर कहीं पर भी आप स्पोर्ट में कोर्स बनना चाह रहे हैं तो वो भी आप कोर्स कर सकते हैं। बैंक एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र, जिसमें IBPC LIC जैसे एग्ज़ाम आपको क्लियर करके एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र, या फिर आप बैंक में भी आप काम कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट में एक कंप्यूटर कोर्सेज है, जो कि टैली हो गया, DCA हो गया, जो भी आप स्ट्रक्चर जो भी आप कोर्स करना चाहिए, 3 से लेकर 6 मंथ का ओनली कोर्स है, जो कि आप कहीं पे भी अपना आसपास या फिर साइबर कैफे, हर कोई आज आपके नियर बाई सिटीज़ में कराता होगा, तो वो करके आप 10,000 से अर्निंग से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड आप अच्छा सीख के एक बड़ा आपकी बड़ी जॉब मिल सकती है। सो ये बेसिकली था। अगर आप 12th पास आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो जो मैंने बेसिक कोर्सेज और डिग्री बताई, आपको कैसी लगी, लाइक करके और कमेंट करके बताइए। थैंक यू।